उन्नाव लक्ष्मी ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने के इरादे से पहुंचा पुलिसकर्मी। उन्नाव लक्ष्मी जेवर कोठी सी 231 आवास विकास कॉलोनी उन्नाव में स्थित है। लक्ष्मी ज्वेलरी शोरूम में दिनांक 28 जुलाई 2020 समय लगभग शाम 8 बजे एक स्विफ्ट कार जिसका नंबर है UP 16 AP 8333 ज्वेलरी शॉप के सामने आकर खड़ी हो जाती है बीचों बीच सड़क पर। तभी सर्राफा व्यापारी लक्ष्मी ज्वेलरी का मालिक अपनी 4 पहिया वाहन से सोने चांदी आभूषण वाहन में लाद कर अपने निवास घर जाने की तैयारी में लगा हुआ था। तभी अचानक आई हुई स्विफ्ट कार जिसका नंबर अन्य प्रदेश का था और बीचों बीच सड़क पर खड़ी हुई थी, जिसको देखकर सर्राफा व्यापारी कार को देखकर घबरा गया और सोचने लगा आज मेरी दुकान को लूटने के लिए दबंग गुंडे चोर डकैत आ गए हैं। लेकिन सर्राफा व्यापारी अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने वाहन में लदे हुए सोने चांदी के माल को लेकर अपने निवास को प्रस्थान करने लगा। इसी सर्राफा व्यापारी लक्ष्मी शोरूम में विगत दिनों 10 अक्टूबर 2016 को संगठित गिरोह द्वारा रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें सर्राफा व्यापारी का 16 लाख रुपए का माल चोरी में चला गया था, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली सदर उन्नाव में आज भी पंजीकृत है। सर्राफा व्यापारी के दिमाग में विगत दिनों हुई चोरी की वारदात सामने नजर आने लगी। सर्राफा व्यापारी कई बार गाड़ी का हॉर्न भी बजाया, लेकिन बीचों बीच में खड़ी स्विफ्ट कार चालक ने गाड़ी को साइड में नहीं लगाया। लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह मिलते ही सर्राफा व्यापारी अपने माल को लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। सर्राफा व्यापारी अपने माल को लेकर सुरक्षित अपने आवास पर पहुंच गया, लेकिन प्रतिष्ठान ज्वेलरी के शोरूम से खबर आए उसी स्विफ्ट कार से एक व्यक्ति निकलकर प्रतिष्ठान में जबरदस्ती घुस जाता है। रोकने और मना करने पर भी नहीं मानता है। सर्राफा व्यापारी इतना सुनते ही अपने भाइयों के साथ तत्काल अपने प्रतिष्ठान शोरूम में पहुंच जाता है। देखता है वही स्विफ्ट कार का एक व्यक्ति प्रतिष्ठान में नंगा नाच और भद्दी गालियां देते हुए अपने आप को पुलिस अधिकारी बता रहा है और धमकी भी दे रहा है और कहने लगा कि अगर मैं चाह गया तो आप अपनी दुकान भी नहीं चला पाओगे। और वह पुलिस अधिकारी जो अपने आप को बता रहा था वह व्यक्ति भी अपहरण करने की भी धमकी दी। कुछ देर बाद वही व्यक्ति जो अपने आप को पुलिस अधिकारी बता रहा था 8-10 हथियारबंद लोगों के साथ उसके निवास आवास विकास कॉलोनी में पहुंच जाता है। वो भी लूट और चोरी के इरादे से सर्राफा व्यापारी का दरवाजा भी तोड़ने लगे। सर्राफा व्यापारी का परिवार छज्जे पर आकर बातचीत की, लेकिन अपने आप को पुलिसकर्मी बताने वाला व्यक्ति बराबर गालियों की बौछार करते हुए नजर आए और कहने लगा नीचे उतर अभी बताता हूँ। उस पुलिसकर्मी के साथ आए हुए 8-10 व्यक्ति गाली गलौज करते हुए घर के दरवाजे को बराबर लगातार तोड़ते हुए नजर आए, लेकिन उन दबंगों को नहीं पता था कि घर के बाहर CCTV कैमरा भी लगा है। उन दबंगों की सारी दबंगई सर्राफा व्यापारी के घर के बाहर लगे कैमरे में कैद हो चुकी है। अब देखना यह है सर्राफा व्यापारी पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक दबंग पुलिसकर्मी डकैत पर क्या कार्यवाही करते हैं या फिर ऐसे ही दबंग अपराधी को छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हो जाएगी। फिर मैं परेशान हो गया। मैंने किसी तरीके अपने माल सुरक्षित करने की कोशिश की। अपना माल अपनी गाड़ी में रखा और वो गाड़ी मैं किसी तरीके भगा के अपने घर ले गया। लेकिन उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे, मेरे घर पहुंचते ही वो अपराधी मेरे शोरूम पे पहुंच गया, गाली गलौज करने लगा। ये कहिए मेरा भाई वहाँ पे था, उसने किसी तरीके उसको हटाया। उसकी भी CCTV फुटेज मेरे पास मौजूद हैं, मैंने संलग्न भी की है वो फ़ोटो। उसके बाद जब मैं वहाँ से मेरे भाई ने बताया कि वो अपराधी शोरूम के अंदर घुसना चाहते थे, मैं वहाँ भागते हुए आया। तब तक कि वो अपनी गाड़ी के पास नंगा नाच कर रहा था। मेरे पहुँचने पर उसने मुझसे कहा कि मैं पुलिस में हूँ, मैं SOG में हूँ, मैं आपको पकड़ लूँगा, मैं आपका अपहरण कर दूँगा। अगर आप मुझे हर महीने एक निश्चित धनराशि नहीं दोगे तो मैं आपको पकड़कर या तो आपके परिवार के अपहरण कर दूंगा या आपको फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा या फिर आपका माल लूट लूँगा। आज तो माल लेके चले गए हो, क्या दोबारा दुकान नहीं खोलनी है? मैंने किसने कहा ये उस सिपाही ने कहा है जो अपने आप को सिपाही कह रहा है। जी। उसकी फ़ोटो भी मेरे पास है, ये उसकी फ़ोटो है। कहाँ तैनात है वो सिपाही? वो दही चौकी में पहले तैनात था। UP 16 नंबर की उसके पास सफ़ेद कलर की स्विफ्ट कार है। UP 16 AP 8333 उसकी कार का नंबर है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने जैसे ही ये प्रकरण हुआ मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर इसकी शिकायत की। उनका जो पोर्टल है उस पर की। उसके बाद जब ये लोग मेरे घर पे चढ़ाई करने आ गए, मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से तुरंत फ़ोन किया। उन्होंने पूछा क्या मामला है, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने फ़ोन किया। जब इन लुटेरों को ये पता चला कि मामला उच्च अधिकारियों तक की पहुंच चुका है तो ये लोग तत्काल वहां से भाग गए। ये दर्शा रहा है कि ये लोग मेरे घर में लूट करने के इरादे से मेरे घर पे आए। धावा बोला था, मेरे घर पे आए थे। मानता हूँ अगर इनकी गाड़ी से खड़ी होते हुए मैंने किनारे से निकाल भी लिया था तो इसमें मेरे घर में चढ़ाई करने जैसी कौन सी बात थी।
आज आप एसपी ऑफिस आए हैं तो आपने एप्लीकेशन दिया क्या? मैंने आज एसपी ऑफिस आके माननीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी जी से मिला और सीओ साहब से भी बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा लिखकर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं आज यहाँ पर आपसे बता रहा हूँ, अगर पुलिस विभाग के कर्मचारी को बचाने में किसी अधिकारी ने अगर कोशिश भी की तो मैं लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करूँगा और इसी कार्यालय के गेट पे बैठ के धरना दूंगा। जब तक कि अपराधियों को सज़ा नहीं मिल जाएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा।